माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। कर लो तारीफ, एक आदमी ने ताली नहीं बजाई। ये है और वो है, लपेटे में फपेटे में बजाई किसी ने ताली। कोरी झूठ बोली है भाई साहब। जितनी मैंने 500 रुपए दिए थे अपनी बात बताने के लिए, 300 की बताई है इसने। मैंने कहा पूरी क्यों नहीं बताई? बोला 200 की ये ताली बजा देंगे। तो जरा एक बार 200 रुपए की ताली बजाकर बता दो, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। हरियाणा की बात बताई, हरियाणा ये हरियाणा वो, हरियाणा कोई नहीं, हरियाणा मस्त प्रदेश है भाई साहब, कोई कुछ नहीं। आदरणीय बैठे हैं जिंदल साहब, नमस्ते सर। कोरोना के दिन गए जिंदल साहब, क्या दिन नहीं देखे हमने। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही वाली। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे पास खड़ी बराबर में आंख में लिपस्टिक लगा के और होठों पे काजल लगा के बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है इतनी खतरनाक? बोली मैं ही तो 32 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितनी लुगाई की शक्ल देख के मर गए भाई साहब। महिलाओं की बात करी, वागिश भाई साहब ने इतना बढ़िया काव्य पाठ किया। ये होता सच्चा वीर रस, इसको कहते हैं वीर रस। फिर इन्होंने बताया वीर रस कैसे होता। एक बार इसमें जाग गया था, वो जो कोने में बैठा ना शनि महाराज, इसमें जाग गया वीर रस। एक ही लाइन सारा दिन, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहना हुआ है। एक बार भाई के लिए भी ताली बजा दो, बहुत दूर से आया है लेकिन क्या कविता। शशि भाई हंस रहे हैं। शशि भाई आप भी अद्भुत हो, कोई मस्त लोग हैं सब लोग। हरियाणा का आदमी वैसे ही मस्त होता है। हमारे हरियाणा में तो भाई साहब ज़्यादा मेरे को समय 10-12 मिनट का मिला, मैं क्या बताऊं। हमारे यहाँ कोई डिमांड नहीं किसी प्रकार की। भगवान भी मिल जाए तो कोई डिमांड नहीं है। वो एक 70 साल का चौधरी बोला यार सब कुछ कर लिया, अब एक काम कर भगवान को प्राप्त कर ले। चढ़ गया पहाड़, 15 पहाड़ चढ़ के ऊपर, बोला शांति से भगवान का नाम लूंगा। वहां बैठा, जैसी तपस्या पे बैठा, बोला कोई घर नहीं कोई बार नहीं, तपस्या कर भगवान को प्राप्त कर ले। भगवान के जैसी धुनी में रमना गया। एक मन में बात आ गई, बोला एक काम कर तू यार, तपस्या में बिराना जीव का मरेगा, तू एक काम कर, एक बीड़ी पी ले। भाई साहब जेब से बंडल निकाला, बीड़ी मुंह पर लगाई भाई साहब। बाई चांस माचिस भूल गया नीचे भाई साहब। अब माचिस लाए कौन इतनी नीचे से जाके। उसने कहा चलो छोड़ो यार, बंडल जेब में वापस रखा। शंकर भगवान की तपस्या करी, 5 साल तक शंकर भगवान की तपस्या करी। 5 साल जब बस शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले मांग बच्चा, क्या मांगता है? बोला महाराज माचिस दे दे। तालियां जरा हाथ उठाकर बजा दो एक बार। बहुत अच्छे अनिल, कोई टेंशन, किस लिए टेंशन लेनी है? बिना बात दुनिया टेंशन में बैठी है, कोई लेना देना नहीं है। कहाँ गए सर हमारे जैन साहब? चले गए क्या? सारे चले गए? नहीं सब यही हैं, पर अपना काम निपटा रहे हैं सब। श्री लाल जी चले गए? लालचंद शर्मा तो बैठे हैं ना सर, प्रणाम है। ये बैठे हैं, मैं आज से नहीं जानता, 1856 से जान पहचान है मेरी भाई साहब की। झांसी का रानी का युद्ध में मिले थे हमने भाई साहब। ये हाथी पर बैठे थे, मैं घोड़ा पर बैठा था। इन्होंने 10 अंग्रेज मारे थे भाई से उस टाइम। मैं जब ही समझ गया था एक दिन हमारी संस्था के महासचिव बनेंगे। कारण है बहुत जबरदस्त काम कर दिया था। काम बता दूं तो सारे सदन की तालियां चाहूंगा। एक बैठा पाकिस्तानी, एक चाइना वाला, एक हमारे लाल जी, तीनों बैठे बराबर में, मैं बराबर में बैठा। तीनों कॉफी पी रहे। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाल दिया, पिस्टल निकाली, गोली मार के तोड़ दिया। ठा ठा, जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते हम। पाकिस्तानी है, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। चाइना वाला जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली जिसके ऊपर बैठा था, हवा में कुर्सी फेंक दी, गोली मार के कुर्सी तोड़ दी। ठा ठा, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। लाल जी, पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अब जब से मैं आया हूं एक ही बात कह रहे हैं, अनिल मेरे साथ कॉफी पी ले। ये मस्त लोग हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। आज नारी शक्ति बैठी है, ये बहनें बैठी है, कितनी देर से बैठी है। 1 घंटा हो गया बैठे हुए, 2 घंटे हो गए, 3, कोई चहचाट नहीं। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, जैन साहब, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। 15 मिनट हो गए, आई होगी घर में क्लेश करके, मेरे को क्या लेना देना।
मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कर लो, किसका क्या करोगे। हर जगह कलेश, ज्यादा कलेश ठीक नहीं है भाई साहब। बिना बात दुनिया टेंशन में बैठी है। परसों ये परवीन बैठा टेंशन में। अरे माँ परवीन टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी। अरे माँ बूंदाबांदी होगी, हो तो रही है। बोला मैं यूं देखूं हूं, इसमें बूंदा कौन सी है? भाई साहब कहाँ की टेंशन है दूर। अरे महिला तो इतनी जल्दी टेंशन ले लेती है। मेरे घर के सामने पार्क, मैं गया अपनी वाइफ के साथ टहल रहा पार्क में भाई साहब, एक सुंदर महिला ने नमस्ते कर ली मेरे को। कर ली, मैं इंटरनेशनल कवि हूं भाई साहब, इनमें से एक भी नहीं, एक दो को छोड़ के कर ली मेरे से। हाँ, महिला ने नमस्ते कर ली। मेरी लुगाई ने देख लिया, यार सुंदर महिला ने इसको नमस्ते करी है। आज बाबूजी 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन लिए। सवेरे से शाम तक नहाते धोते उठते बैठते एक ही बात पूछ रही है, बता कौन थी? बता वो कौन थी? अरे मैं क्या क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। सारा दिन टेंशन में बैठे, बिना बात की दुनिया। अरे जीवन मिला है, हंस लो, बोल लो, खा लो। एक बार जोरदार ठाका लगा दो। कहां चले गए सारे? अच्छा ये बैठे ना। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन्ना जी कही, रामदेव ने कही है, मेरे को क्या पता कितनी नाड़ी होती है भाई साहब। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने मंच पे से एक दिन ये बात कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इस पे ही की मात्रा नहीं होती। बजाओ एक बार मिलकर ताली, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। काय की टेंशन लेनी है? वो एक चौधरी पड़ा भाई साहब समुद्र के किनारे, हरियाणा का, चला गया, अपना धूप सेक रहा, अपना पड़ा हुआ समुद्र के किनारे। एक अंग्रेज आ गया, अंग्रेज ने बूझ ली, ओ आर यू रिलैक्सिंग? बोला ना जी राम सिंह। हाँ, चला गया अगला। दूसरा अंग्रेज आया, आर यू रिलैक्सिंग? अरे बोला बताई तो थी राम सिंह। 3 अंग्रेज चले गए। उसने कहा ये तो सब परेशान कर रहे हैं। वो उठ के दूसरे घाट पे चला गया। वहां एक अंग्रेज पहले से लेटा हुआ था। ताऊ ने उससे पूछ ली, हे मिस्टर आर यू रिलैक्सिंग? बोला यस मिस्टर आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने एक कान पर दिया, बोले साले तू यहां पड़ा है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वाह 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 वाह। भाई साहब टेंशन इतनी ले लेते हैं लोग, महिला इतनी जल्दी टेंशन ले लेती है। नई बात बताता हूं, सारे सदन की अभी तक से सबसे ज्यादा तालियां चल। रेखा गुप्ता दिल्ली में सीएम बनी। रेखा गुप्ता दिल्ली में सीएम बनी, पूरा देश खुश हुआ। लेकिन बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। ये वो रेखा। क्या बात है यार, जिंदा दिल लोग बैठे हैं। अरे कमाल है ये अनिल, वाह 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 वाह। चलो मेरे को जितनी देर का समय मिला था, बस ये बोला था कि थोड़ी देर 5 मिनट की हंसी की बात करनी है। आओ जैन साहब, जैन साहब का भी मुकाबला नहीं है भाई साहब। ये बड़े ऐसे लोग हैं, मैं बता नहीं सकता भाई साहब। परसों मैं अपनी मर्सिडीज लेने गया, भला नहीं हो है पैसे इतने मेरे पास। मैं गया मर्सिडीज लेने, भाई साहब 20,000 रुपये कम रह गए। तो बोला ये डिलीवरी नहीं मिलेगी। मैं क्यों? 20,000 की तो बात है यार, इतनी महंगी ले रहा हूँ। कह रहा नहीं भाई साहब कंपनी का रूल है, पूरी पेमेंट के बाद ही मिलेगी। मैं घर में मुहूर्त का टाइम है, सबको बता के आया हूँ। बोला भाई साहब बिल्कुल नहीं मिलेगी, हम तो नौकर आदमी है, 20,000 रुपये ले आओ कैश, अभी डिलीवरी दे देंगे मर्सिडीज की। मैं बाहर निकला, मेरे को अजय भाई मिल गए वहीं पर, अजय जैन साहब। मैं अजय भाई बोले हाँ अनिल तुम कैसे? मैंने कहा भाई साहब एक 20,000 रुपये देना। बोले क्या करोगे? मैंने कहा मर्सिडीज लानी है। बोले 40,000 ले, मेरी भी ले आई हो। तो ये वो लोग पढ़े हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दो। मेरे पास ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं एक कविता मात्र आपके बीच में रखूं। भाई विनीत भाई बैठे हैं, नहीं बैठे, सारे घूम रहे हांड रहे हैं, कंपनी वाक बना रखा है। मैं एक बात छोटी सी उसने याद दिला दी, मैं बताऊं आपको। पुलवामा का हमला हुआ सर, पुलवामा का हमला हुआ, पूरा देश दुखी हुआ, सारे लोग परेशान, मोदी जी दुखी, मैं दुखी। मेरे पास फ़ोन आया, अनिल भाई हमारे 42 सैनिक मार दिए। इतनी देर में वो फिर चाय ले आया। पुलवामा का हमला, मेरे पास फ़ोन आया, मोदी जी का क्या करना है? मैंने कहा जी कुछ नहीं करना, आपने हमला करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। बोले ठीक है। बोले अजहर मसूद ने हमारे 42 सैनिक मार दिए अनिल, बदला लेना है। मैंने कहा ले लेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। बोले कहाँ से? मैंने कहा ऊपर से जाना आपकी बार। बोले ऊपर से क्यों? मैंने कहा आप ऊंची ऊंची फेंकते हो,
तो ऊपर से चले जाना। बोले ठीक है। नहीं, मैंने कही मैं ये सारे काम मैंने करवाए हैं, कितना ही विनीत भाई अभी आएंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो। भाई साहब 370 हटवाई मैंने। मेरे पास टेलीफोन आया था, क्या करना है, मैंने कहा हटवा दो मोदी जी से। मैंने और उसके राम मंदिर बोले किसने, मैंने कहा मैंने। आज कह रहे थे, परसों फ़ोन आया था पद्मश्री ले ले मेरे को, बोले। मैंने कहा नहीं, मैं बोले ले ले, मैंने कहा चलो दे दो। तो आज का दिन रखा था, मैंने कहा, बोले आज क्यों, बोले द्रौपदी मुर्मू और मैं खाली बैठे हैं। तो आज का टाइम मिला था, मैंने एक ही बात कही, आज मैं नहीं ले सकता, आज 28 का कवि सम्मेलन है। तालियां बजा दो इस बड़ी वाली झूठ के ऊपर। बहुत अच्छे। तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वहां पाकिस्तान का राष्ट्रपति परेशान हो गया। उसके बाद बुला लिया राष्ट्रपति को, वहां पर उन्होंने, राष्ट्रपति ने बुला लिया उनके जनरल चीफ को। बोले क्या मचा रखा तुमने, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी भारत ने, इतना बहादुर देश कब से हो गया वो। बोले जी वहां मोदी जी आ गए, उनका जलवा है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बोला पहले तो कभी नहीं करी। बोला वहां के सैनिक बहुत बहादुर हैं। बोले तुमको कैसे पता, कहाँ के थे, बोले हरियाणा के थे। बोला इतने सैनिक बहादुर हरियाणा के थे, बोला हाँ। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे, बोला एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रैप्टा, बजाता है जब से रैप्टे के पीछे लग रहा था। उसके बाद फोन आया, बोले मोदी जी प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले कोई प्यार नहीं जोड़ूंगा। बोले कैसे जोड़ोगे, मोदी जी ने एक ही बात कही है, मंच जितना सुन ले और अगर यकीन हो तो ताली बजा देना। एक ही बात मोदी जी ने कही है उनको, बोले प्यार जोड़ लूंगा। बोले कैसे, तो मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। सर मेरे से मतलब, मेरे पैसे जरूर कम मिले, मैं कभी इनसे कम नहीं हूं, मेरे से पूछ के बताऊंगा। रात को फोन आया, मोदी जी बोले प्यार जोड़ लूं, मैंने कहा जोड़ लो। बोले वो मक्कार आदमी है, झूठ बोलता, पाकिस्तान से प्यार जोड़कर नुकसान होगा। मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं हरियाणा का अग्रवाल हूं, ऐसी बात बता दूंगा, फायदा ही फायदा होगा। बोले बता। मैंने कहा 4 पंक्ति सुना देना उनके प्रधानमंत्री को और उसके बाद देख लेना दोनों देशों में प्यार। बोले सुना। 4 पंक्तियां सुनना और उसके बाद एक कविता कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। सुनिएगा साहब क्या बोला मैं मोदी जी से कि उनको सुना देना कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, अब तैयार हो जाओ ना ठाकुर तालियों के लिए। सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जीवन में कुछ नहीं रखा साहब, यही सब कुछ साथ जाएगा। एक कविता मात्र कहना चाहता हूं इस पवित्र मंच से। लगातार इतने वर्षों से ये सम्मेलन चल रहा है और प्रवीण भाई मेरा छोटा भाई लेकिन रचनाकार बहुत बड़ा है। लगातार 29 सालों से किसी सम्मेलन का संचालन करना उसकी योग्यता को दर्शाता है। एक बार प्रवीण भाई के लिए भी सारा सदन मिलकर तालियां बजाए। आज बेहतरीन टीम बनाई है साहब। लेकिन